हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो ये मेरी स्टोरी है, तुम मेरी कथा हो। तो जैसे कि पिछले पार्ट में आपने क्या देखा था, आप वहीं जाके सुन के आइएगा। मैं अंजलि की अपनी बता रही, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। एंड कुछ लोगों को मेरे से कुछ शिकायत है, तो डियर मैं आपकी शिकायत कैसे दूर कर सकती हूँ। अब मैं क्या बोलूँ कि थोड़ा है कि थोड़ा स्लो बोलूँ। मैं इससे स्लो कैसे बोलूँ, मतलब इतना धीरे धीरे स्टोरी इतना धीरे कैसे सुनाऊँ मैं, है ना। एंड एपिसोड समेंस चाहिए तो चलिए देखते हैं आज के में क्या होता है ना। तो जैसे कि पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था कि पिछले पार्ट में जो भी देखा था वो देख लेना। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ कथा बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो सौम्या को एकदम टाइट हक करके रखी हुई थी। सौम्या बस उसके बालों को सिला रही थी। हे रिलैक्स बच्चा, क्या हुआ, कुछ नहीं है, बस फायरिंग हुआ है, कुछ नहीं। तभी कहता बोलती क्या क्या मतलब कुछ नहीं हुआ, इतनी गोलियाँ चल रही हैं, 2-3 और बुलेट चलती है। तभी सौम्या बोलती ओके रिलैक्स, छोड़ो मुझे, इतना वाला उठने लगता। तभी कथा उसका कॉलर पकड़ के खींच लेती। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप नहीं उठ सकती, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको यहीं रहना है, प्लीज़ प्लीज़ सौम्या। सौम्या अच्छा 2 मिनट तो दो मुझे, कमरे में नहीं आई बुलेट्स, मैं बता रही हूँ ना, नहीं आएगी, बुलेट प्रूफ ग्लास लगे हुए नहीं आएंगे, तुम टेंशन मत लो। तभी भाई बहुत मशक्क़त करने के बाद कथा उसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए छोड़ती है। सौम्या अपना फ़ोन लेती है, कॉल करती है। किसी को कॉल करने के बाद सिर्फ 2 मिनट बात होती है। उसके बाद वो कथा की तरफ दिखती है। तुम ठीक हो? कथा बोलती है क्या ठीक हूँ, ये क्या है, आपकी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है आपको। वो मेरे डैड के कुछ गुंडे हैं, मतलब उनसे रिवेंज लेने के लिए आए हैं। सो उनको पता चला कि मैं यहाँ हूँ, सो इसलिए मेरे लिए फायरिंग हो रही। तुम रिलैक्स रहो। अच्छा तुमको नहीं रहना है ना यहाँ? कथा बोलती बिल्कुल नहीं रहना है, ऐसी जगह चलो जहाँ कोई नहीं हो। तभी सो बोलती ओके ठीक है। इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, वो एक खुड़ी निकालती है और कथा को पहनाती। कथा बोलती क्या है ये, सो बोलती पहनो इसको, मैंने बोला ना। एंड एक मास्क लगाती है और भाई उसको एक ग्लास लगाने को देती है। कथा शॉक्ड, क्या मतलब आप मुझे चोरों की तरह लेके जा रही। मैं नहीं चाहती तुम्हारा फेस कोई भी देखे या तुम्हारा फेस कहीं भी रिवील हो, समझ में आया मेरी बात। कथा शांत थी। सौम्या एक कैप लगाती है, एक कैप लगाने के बाद एक गन लोड करती है। भाई कथा शॉक्ड, ये क्या कर रही हैं आप, क्या कर रहे हो, क्या मतलब है, गन है तो आपके पास गन। कथा नॉर्मल सी बात है, जस्ट रिलैक्स होके। वो एक गन लोड करती है। गन लोड करने के बाद भाई उसको अपनी वो जेब में रखती है पीछे साइड। एंड जेब में रखने के बाद भाई वो एक उसके पास ट्रैकर था, वो ट्रैकर देखती है। ट्रैकर देखने के बाद बस अपने आसपास देखती है, फिर इधर उधर देखती है। अच्छा 6 12 12 इधर करके कुछ काउंटिंग करती है। तभी कथा बोलती क्या है ये। सो बोलती बस कुछ नहीं, बस काउंटिंग कर रही हूँ कितने आदमी हैं। एंड कथा एक बात याद रखना। तभी उसको कुछ समझाती है, कथा शांत हो जाती है। सौम्या उसका हाथ लेके निकलती है। अब उसका घर इतना लग्जरी था ना सौम्या का, वो रूम के अंदर से एक अंडरग्राउंड रूम था, सीक्रेट रूम। वो उस रूम के अंदर जाती, उस रूम के अंदर जाने के बाद एकदम पार्किंग एरिया में था एक गाड़ी, पूरा सेफ्टी के साथ खड़ा हुआ था, बोल सकते हैं भाई एकदम लग्जरी बुलेट प्रूफ कार थी वो। कथा देख के शॉक्ड सौम्या। सौम्या बोलती है अरे मेरी पर्सनल गाड़ी है, इसको किसी को नहीं पता, किसी के पास इसका नंबर नहीं है, सो मैं बस इसको यूज़ करती हूँ कभी कभी के लिए, सो तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, चलो। इतना बोलती है वो। और इतना बोलने के बाद वो कथा को बैठाती है। कथा को बैठाती है और बोलती है जब भी मैं बोलूँ तो क्या करना है, जब भी मैं बोलूँ डाउन तो अपनी मुंडी नीचे कर लेना है, ठीक है। एंड बिल्कुल भी कुछ भी हो जाए, अगर मैं गाड़ी से बाहर भी निकल रही हूँ, तुमको गाड़ी से बाहर नहीं आना है। तुमको मेरी बात समझ में आई। तभी यहाँ कथा बोलती बट आपको कुछ हो गया तो सौम्या बोलती देखो कथा, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ ना, मेरी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी सेफ्टी भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुमको लेके आई हूँ, तुम मेरी मोहब्बत हो, मुझे तुम्हें सेफ रखना है, ठीक है। एंड आई प्रॉमिस, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ। इतना बोलने के बाद वो ड्राइव करके निकलना स्टार्ट करते। अब जैसे वो निकलना स्टार्ट करते, सामने 2 बंदे खड़े हुए थे गन लेके, डायरेक्ट गन पॉइंट किए हुए थे। तभी कथा एकदम शांत थी। सौम्या एक रोमांटिक से म्यूज़िक बजाती है, बेबी जस्ट रिलैक्स, म्यूज़िक इन्जॉय करो। एंड इतना बोलने के बाद वो अपनी गाड़ी से ना एक चॉकलेट निकालती है, ये लो इसको खाओ, ठीक है। एंड शांत रहो, ज़्यादा होगा तो आंखें बंद कर सकते हो। कथा शॉक्ड कि इतनी नॉर्मल कैसे रह सकती है। बट यहाँ सौम्या एकदम नॉर्मल थी। वो बस देखती है, स्माइल करती है, स्माइल करने के बाद एकदम रफ्तार से गाड़ी निकालती है, एक बंदे के पैर पे लगता है और दूसरा बंदा साइड हो जाता है। तभी सौम्या जो है फिर पीछे आती है। पीछे आने के बाद वो एक बंदे को देखती है। एक बंदे को देखने के बाद भाई उसकी गाड़ी इतनी एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी थी ना, वो एक बटन प्रेस करती है, उसकी गाड़ी के साइड जहाँ से वो था बोल सकते हैं, वहाँ से ना कुछ निकलता है और भाई वो बंदे का डायरेक्ट शोल्डर एरिया पे शूट होता है। पता बोलती ये क्या है, सौम्या बोलती है अरे मेरी गाड़ी है बेबी गर्ल, अभी बस आप देखो। इतना बोलने के बाद ये लोग वहाँ से निकलते हैं। अब जैसे निकलते हैं फिर 3-4 बंदे, सौम्या किसी को नहीं देखते, बस गाड़ी चला देती है। कथा बोलती है ये क्या मर जाएगा। तभी सौम्या बोलती है अगर उसको नहीं मारा ना तो हम मर जाएंगे, बताओ क्या चाहती हो तुम, मैं जाकर उसके सामने उसकी आरती उतारूँ कि भाई मुझे जाने दे, कि क्या बोलो तुम, बोलो। कथा शांत। तभी सौम्या बोलती है शांत रहना। इतना बोले यार भाई वो क्या होता है, ड्राइव करोगे ना तो वहाँ पास लाइट रहता है ताकि आपको दिख सके प्रॉपर। सौम्या वो भी बंद कर देती। अब गाड़ी के अंदर भी अंधेरा था एंड रास्ते भी पूरे एकदम होता है ना एकदम सन्नाटे भरे वाले रास्ते, वैसे रास्ते थे। कथा को बहुत डर लग रहा था।
सौम्या बोलती है तुम इतना क्यों डर रही हो। इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, वो गाड़ी को एक जगह साइड लगाती है। मैंने एक जगह साइड लगाने के बाद कथा को बोलती है उठो। कथा बोलती कहाँ, तभी बोलती है सीट बेल्ट ओपन करो। कथा कथा सीट बेल्ट ओपन करती है भाई। अब यहाँ सौम्या क्या करती है, इधर आओ। कथा बोलती कहाँ हूँ, तभी सौम्या बोलती इधर आओ। इतना बोलेंगे भाई वो बंदी उसको अपने लैप में बैठाती है। अपने लैप में बैठाने के बाद वो सीट बेल्ट एडजस्ट करती है, पता नहीं वो कैसे एडजस्ट करती है वही जाने। एंड भाई कथा तो एकदम उसको हक करके बैठी हुई थी, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी ना। सौम्या का बस मोटिव ये था कि यहाँ से निकलना है भाई, कैसे भी तरीके से करके। अब वो इतनी हाई स्पीड में ड्राइव करती है ना, 200+ में जो गाड़ी चलाती है ना भाई मत पूछो। जो 200+ में गाड़ी चलाते चलाते वो जाती है एक जगह, एंड जैसे पहुंचती है काफ़ी जंगल वाला इलाका का, तो बोलती कि ये हम कहाँ आ गए। तभी बोलती है अब एक काम करो अपनी जगह पे जाओ। क्यों, मैंने बोला ना अपनी जगह पे जाओ। इतना बोले ना कथा नॉर्मल बैठती है, बिकॉज वो थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी। सब मैं उसको एक बोतल देती है, पानी पियो और रिलैक्स रहो। मैंने बोला ना मैं हूँ, इतना तो नहीं डरते हैं, तुमको समझ नहीं आता है। तभी इतना बोलने के बाद ना वो लोग जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग एंटर करते हैं। अब जैसे वो लोग एंटर करते हैं ना, तभी सामने से 3 गार्ड, वो एकदम सौम्या को देख के सैल्यूट। भाई वो लोग वर्दी में थे, एकदम ऑफिसर थे। सौम्या उन लोग को देखती है और कुछ इशारा करती है और वहाँ से जाने बोल दिया। तभी वो लोग घर के अंदर एंटर करते हैं। घर के अंदर एंटर करते हैं, एक टीम बैठी हुई थी, बोल सकते हैं 4 से 5 पुलिस ऑफिसर बैठे हुए थे। कथा एकदम देख के उन लोग को डर रही थी। तभी सौम्या बोलती है चलो मत, मैं हूँ ना, एक काम करो वो ऊपर वाले रूम में जाओ और रूम में जाने के बाद चेंज करो, मैं आ रही हूँ 10 मिनट में। तभी कथा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तभी सौम्या उसको बोलती है कथा इंपॉर्टेंट है तुम ऊपर जाओ, मैं आ रही हूँ ना। इतना बोलती है। तभी कथा वहाँ से क्या करती है, वो कथा ऊपर जाती है। अब यहाँ सौम्या बैठती है, एक पैर के ऊपर पैर रख के बोलती है सो ऑफिसर्स क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की। तभी बोलते हैं मैम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मिस्टर दास आपके पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा सो इतना बोलने के बाद सौम्या कुछ कुछ बातें करती है। तभी एक ऑफिसर बोलता है मैम इतने से कहा होगा। तो सौम्या बोलती है कितनी चाहिए, बोलो सिर्फ बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। ओके एंड मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। तभी ऑफिसर कुछ बोलता है। तभी यहाँ पर सौम्या किसी को इशारा करती है। एक बंदा काफ़ी बेहतरीन तरीके से ब्लैक कलर का एकदम होता है ना, वो बॉडीगार्ड वाला ड्रेस पहना हुआ था, एकदम ट्रैकर वैकर सब लगाया हुआ था, कान में ब्लूटूथ लगाया हुआ था, एकदम बड़ा स्मार्ट दिख रहा था, गॉगल्स नाइट में गॉगल्स लगाया हुआ था, एंड उसकी गन सेट थी। सौम्या उसको कुछ इशारा करती है, वो अंदर रूम में जाता है। अंदर रूम में जाने के बाद 2 सूटकेस लेके आता है, बड़े बड़े सूटकेस भाई, वो होता है ना एकदम वैसे सूटकेस लेके आते हैं, उसके सामने रखते हैं। तभी सौम्या इशारा करती है ओपन करने का, तो बंदा सूटकेस ओपन करते हैं। अब जैसे यहाँ सौम्या इशारा करती है, वो सूटकेस ओपन होता है। उस सूटकेस में क्या था, पूरे पैसे ही पैसे, पूरे 500 के नोट ही नोट, एकदम बहुत ज़्यादा रकम में, लग रहा था करोड़ों में पैसे हैं। सौम्या बोलती है इतने से कम नहीं हुआ, आगे और ले लेना, बट मुझे ये मैटर अभी ख़त्म चाहिए, एंड हाँ कल मुझे उसकी लाश मिलनी चाहिए। इतना बोलने के बाद सौम्या बोलती है और सो प्लीज़ मेरे घर से आप जा सकते हैं, बिकॉज मेरा पर्सनल टाइम है। इतना बोलने के बाद अपने गार्ड को कुछ इशारा करती है और सौम्या बोलती है कि मुझे अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, समझ में आए। इतना बोलने के बाद सौम्या ऊपर रूम में चली जाती है। काफ़ी लेट नाइट हो चुका था। कथा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, एकदम बहुत उसको घबराहट हो रहा था, उसको डर था कि कहीं इनको कुछ ना हो जाए, क्या चल रहा है ये सब, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एकदम ज़्यादा घबरा चुकी थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। तभी जैसे सौम्या एंटर करती है, जैसे गेट कथा ने लॉक नहीं किया था, तभी सौम्या बोलती मैंने बोला था ना डोर नॉक करना, लॉक कर लेना, क्यों नॉक नहीं किया। वो बस ऐसे ही नहीं किया। तभी सौम्या जैसे डोर क्लोज करती है ना, कथा एकदम ज़्यादा उसके पास जाकर एकदम बैक से उसको हक कर लेती है। तभी सौम्या क्या हुआ, वो एकदम सौम्या एकदम होता है ना कि इंसान बेबस हो जाता है। वो जो एक ऐसा हक होता है ना यार, जिसमें ना एकदम वार्म वाली फीलिंग कि यार क्या करूँ कैसे करूँ, ये इतना डरी हुई है, इसको कैसे ठीक करूँ, वही वाली। तभी सौम्या एकदम शांत हो जाती है। कथा एकदम रोना स्टार्ट कर देती है कि ये क्या हो रहा है और ये आपके ऊपर क्यों चल रहे हैं, इतनी सारी गोली, ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सौम्या। तभी सौम्या एक गहरी सांस लेती है, बोलती छोड़ोगी मुझे तभी तो बताऊँ। नहीं नहीं मुझे नहीं छोड़ना, मुझे दूर नहीं जाना, प्लीज़ मुझे दूर नहीं जाना। कथा रिलैक्स, छोड़ो मुझे तभी तो बताऊँ। नहीं 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 मुझे नहीं पता, मुझे नहीं जाना। इतना बोलने के बाद वो क्या होता है ना, उसने बैक से हक किया था। तभी वो देखती है यहाँ पर जो हमारी सौम्या मैडम को ना, वो साइड से कुछ ब्लीडिंग हो रही थी उसकी, ये जस्ट बैक से थोड़ा सा नीचे कमर के पास। तभी कथा वो ये क्या है, सब बोलती अरे याद है तुमको वो गार्ड जिसके ऊपर तुमने बोला था कि मत चलाओ इसके ऊपर मर जाएगा, बेटा उसकी वजह से ये हुआ है। तुमको क्या लगता है, जब छोड़ो तुमको बाद में बताऊंगी। ये सारी बातें बोल के वो बोलती है। तभी यहाँ पे सौम्या क्या करती है, अपनी शर्ट निकालती है। शर्ट निकालने के बाद भाई उसने जितने कपड़े पहने थे ऊपर वो निकाल दिए, बिकॉज वहाँ बैंडेज करना ज़रूरी था यार, काफ़ी ज़्यादा लग चुका था। एंड बोलती है यार कर दोगी क्या, हाथ नहीं पहुँच रहा। तभी कथा थोड़ा डरते डरते आती है, काफ़ी ज़्यादा गहरा निशान हो चुका था। कथा वहाँ को अच्छे से क्लीन करती है फूंक मार के। सौम्या बोलती है औच दुख रहा है। तभी कथा वहाँ फूंक मारना स्टार्ट कर, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या, डॉक्टर के पास जाए। सौम्या बोलती पागल हो,
उतने दूर से मैं इतनी सेफ्टी के साथ तुमको यहाँ लेके आई हूँ, यहाँ वो क्या उसके कोई आदमी भी नहीं आ सकते, तुमको डॉक्टर के पास आना है सीरियसली। कथा बोलती बट मैं तो आपके लिए बोल रही हूँ। सोम्या बोलती कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना बोला तो बैंडेज करती। बैंडेज करने के बाद वो जस्ट बैठी हुई थी, बिकॉज वो एकदम अच्छे से नहीं सूखा था ना यार, तो उसको सूखने के लिए थोड़ा एयर चाहिए। ऐसे कपड़े पहनेगी तो लग जाएगा। वो बस बैठी हुई थी, उसने सिर्फ अपर क्लॉथ पहने हुए थे इनर अपर बॉडी में, एंड वो अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। तभी अपना फ़ोन फेंक के मारती दीवार में, स्टूपिड। इतना बोलने के बाद वो फेंक के मारती है एंड वो बैठी हुई थी। वो कथा को देखती है। कथा बस उसको एकटक देख रही थी। उसकी आंखों में पूरे तरीके से आंसू भरे हुए थे, उसके हैंड शेक कर रहे थे। सौम्या खड़े हुई थी। हे क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? रो क्यों रही हो? तुम्हें पता है ना तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं होते। हे रो क्यों रही हो? बट कथा कुछ नहीं बोल रही थी। सौम्या भाई नेक्स्ट वो कुछ नहीं सोचती है। वो सीधा सीधा क्या करती है, वो जाती है और कथा को पकड़ती रही वॉल के साथ लगाती है और उसको एकदम डीप किस करना स्टार्ट करती है। कथा एकदम शांत थी। तभी सौम्या बोलती है, हे कब से पूछ रही हूँ क्या हो गया? क्या हो गया है? इतना क्यों रो रही हो? जिंदा हूँ मैं। तभी कथा उसको एकदम हक करती, कैसी बातें कर रही हैं? सौम्या बोलती है तो हाँ इतना रोने की क्या बात है? बोला ना मैंने मुझे कुछ नहीं हुआ है, और मुझे कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें भी कुछ नहीं हो सकता। समझ में आया? क्यों इतना परेशान हो? तभी कथा उसके फोरहेड के साथ अपना फोरहेड मिला लेती। मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती, प्लीज़ किसी भी कंडीशन में मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती, मुझे आपके साथ रहना है। तभी सौम्या बोलती है अच्छा वो तो मैं भी होने नहीं दूँगी, बट तुमको एक चीज़ पता है कथा? तभी कथा शांत हो जाती है। सौम्या बोलती है जिस दिन मैंने तुमको पूरी तरीके से अपना बना लिया ना, उस दिन ना कोई भी आ जाए ना, तुम मुझसे दूर नहीं हो सकती। कथा उसको एकदम कन्फ्यूज़ निगाहों से देख रही थी। मतलब तभी सौम्या बोलती अभी मुझे तो सिर्फ तुम्हारे सोल से मोहब्बत है ना, तुम्हारी रूह से मोहब्बत है, एकदम पागलपंती वाले है। पर जिस दिन तुम मेरी हो गई ना कथा, जिस दिन मैंने तुमको अच्छी तरीके से टच कर लिया, पूरे तरीके से निहार लिया, आँख भर के तुमको देख लिया ना, उस दिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हें मुझसे दूर कर सके। अब कथा बहुत इमोशनल थी इस टाइम पे, पता है। और जब हम इमोशनल होते हैं ना और हम किसी के साथ रहना चाहते हैं ना, तो हम उस मोमेंट में ना कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये रियलिटी है। इस टाइम पे सही गलत माइंडसेट कुछ भी नहीं दिखता है, बस हम इमोशनल है, हमें उसके साथ रहना है। वो जो बोल रहा है सही है, वो जो बोल रहा है गलत है, यही होता है। कथा क्या करती, प्लीज़ प्लीज़ तो कर लो ना, प्लीज़ मुझे कहीं दूर नहीं होना है आपसे, प्लीज़ हमेशा आपके साथ रहना है। सौम्या देखती है पागल हो तुम, मुझे ये सब नहीं चाहिए कथा। तभी सौम्या थोड़ा पीछे हट रही थी। कथा बोलती बट मुझे चाहिए, प्लीज़ 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 कर लो ना, प्लीज़ प्लीज़। इतना बोला सौम्या उसको देख रही थी। तभी सौम्या बोलती आर यू श्योर? इतना बोलने के बाद वो सौम्या उसको कुछ पूछती है। कथा एकदम आई एम श्योर बोल के सिर हिला देती है। तभी सौम्या उसको काफ़ी डीप किस करती है। किस करते करते उसके नेक एरिया को पकड़ के उसको काफ़ी ज़्यादा डीप किस कर रही थी। अब उसको किस करते करते वो रूम था, रूम के अंदर एक गेट था, वो गेट के अंदर उसको लेके जाती है। कथा शॉक, ये क्या है? सो बोलते तुमको मेरा बनना था ना, सो रिलैक्स। इतना बोलने के बाद वो भाई इतना बेहतरीन जगह था ना, वो होता है ना एकदम सीक्रेट रूम, एंड वहाँ बहुत सारे गेम्स रखे हुए थे, बोल सकते हैं चेस वैस वगैरह, वाइन की बहुत सारा बॉटल्स रखी हुई थी, गन रखी हुई थी, एंड मत पूछो ऐसे ऐसे चीज़ रखे हुए थे ना कि एकदम लग्जरी से लग्जरी। कथा बस शॉक्ड थी। सौम्या बस उसको देखती है एंड कथा को जो उसने जैकेट पहना था वो जैकेट वो खुद रिमूव करती है। लाइट सबसे पहले डिम करती है एंड वो जैकेट रिमूव करती है। एंड वो जैकेट रिमूव करने के बाद वो कथा के सारे क्लॉथ रिमूव। कथा बस सौम्या को हक कर लेती है, सौम्या प्लीज़ दूर नहीं होना मुझे। तभी सौम्या बोलती है नहीं हो रहे हो, मैंने बोला ना मेरे साथ रहोगे, कुछ भी कंडीशन हो जाए। मैंने क्या बोला तुमको? इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, वो कथा को वैसे थोड़ा किश करते करते थोड़ा गेट के पास लेके जाती है, दीवार के पास। अब उसको वॉल के पास वहीं खड़े कर देती है। कथा तो भाई उसकी आंखें बंद थी। अब सिस्टम ऐसा था, आप ऐसे खड़े हुए हो एंड वो सौम्या क्या करती है, उसके दोनों हाथों को वो हाथ बांध देती है। वहाँ कुछ ऐसा लॉकर सिस्टम था, उसमें उसके दोनों हाथ टाई अलग अलग ना, सॉरी यार, अलग अलग उसके हाथ टाई हो जाते हैं। अब जैसे हाथ टाई होते हैं तो कथा अपनी आँख खोलती, सौम्या क्या है? सौम्या बोलती बस तुमको मेरा होना है ना, सो मैं अपने तरीके से तुमको अपना बनाऊंगी, मुझे ऐसा फालतू गिरी नहीं करनी है। तुमको समझ में? उसके पैर भी नीचे से टाई हो जाते हैं, यानी पूरा बन जाता है भाई उसका पैर। अब यहाँ कथा ऐसी खड़ी थी, उसको इतना अजीब फील हो रहा था ना, सौम्या बस उसको आँख भर के देख रही थी। हाय यही तो मोमेंट चाहिए था मुझे। इतना बोलने के बाद भाई वो बंदी नीचे आती है, सबसे ज़्यादा नीचे आती है कथा के डाउन एरिया पे, एंड वो डाउन एरिया में आने के बाद उसके लोअर बेली पे किस करना स्टार्ट करती है। अब वो लोअर बेली पे किस करना स्टार्ट करती है, फिर वो बंदी बैठती है अपने नीज़ पे। अब वो अपने नीज़ पे बैठती है, नीज़ पे बैठने के बाद वो डाउन एरिया में कथा को लिक करना स्टार्ट कर दी। अब कथा की हालत ख़राब, बस कथा एकदम ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। कथा बस सौम्या प्लीज़ लीव मी, छोड़ो मुझे, उसका यही चल रहा था। बट
सौम्या रुकने वाली थोड़ी थी, वो इतना ज़्यादा उसको वहाँ लिक करती है ना। एंड एक मोमेंट तो ऐसा आता है कि कथा की आंखों से आंसू निकल, सौम्या प्लीज़ लीव मी। सौम्या उसको देखती है, तुमको मेरा बनना था ना, तो अपने तरीके से बना रही हो ना, क्या प्रॉब्लम है। कथा शांत हो जाती है। फिर लिक करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा रफ़ तरीके से कथा को वहाँ पर फिंगरिंग करना स्टार्ट करती है, इतना ज़्यादा रफ़ तरीके से कि कथा की बस वो सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थी उस रूम में, उस हॉल में। एंड कथा की आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहे थे एंड उसको पेन इतना ज़्यादा हो रहा था बिकॉज वो फर्स्ट टाइम फिजिकल हो रही थी। अगर आप फर्स्ट टाइम फिजिकल हो गए तो आपको दर्द अलग ही लेवल का होता है। तो इतना ज़्यादा उसको पेन हो रहा था ना कि वो एकदम बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, कंट्रोल से बाहर। तो बस सौम्या प्लीज़, तभी सौम्या थोड़ा सा खड़े होती है, खड़ा होने के बाद टिश्यू रखा हुआ था, अपने हैंड्स क्लीन करती है। हैंड्स क्लीन करने के बाद वो बस कथा को देख रही थी ऊपर से नीचे। कथा बोलती सौम्या प्लीज़ हाँ तो कौन करो ना, दर्द हो रहा है। तभी सौम्या बोलती है बेबी अभी नहीं बेबी। इतना बोलने के बाद वो चेयर लेके आती है भाई, वो चेयर लेके आके बैठती है। और बैठने के बाद वो एक एप्पल खा रही थी एंड वो कथा को देख, कथा बोलती क्या कर रही हैं आपको शर्म नहीं आती, मुझे दर्द हो रहा है ओपन करो ना। सो बोलती उफ अभी नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है। इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, वो सीधा सीधा वो खड़े होती है। वो जो एप्पल खा रही थी उसने एक ही बाइट लिया होगा, तो एक बाइट और लेती है और एक बाइट और लेने के बाद वो कथा के पास जाती है। एंड वो होता है ना ऐसे हम किसी को खिला रहे हैं अपने से, तो वो ऐसे थोड़ा सा बस दबा के रखी हुई थी। एंड कथा को एक तरफ बढ़ाती है। कथा बोलती मुझे नहीं खाना। तभी सोमा बोलती कथा मैंने बोला ना खाओ। इतना बोला तो उसके फेस को होल्ड करते भाई एकदम फोर्सफुली उसके फेस को ओपन करती है और उसको वो खुद खा रही थी और उसको खुद खिला रही थी पूरी तरीके से। कथा एकदम शॉक्ड सौम्या का ये रूप देख के, उसने कभी नहीं देखा था। तभी सौम्या भाई उसके चेस्ट एरिया पे आती है, वहाँ वो इतने गंदे तरीके से बाइट्स करती है ना कि कुछ कुछ बाइट्स ऐसे होते हैं ना, देखा होगा आपने जो छोटे बच्चे होते हैं ना जब वो काटते हैं ना तो एकदम ब्लीडिंग जम जाती है ना, एकदम न्यू न्यू उनके टीथ आए होते हैं तो वो जब काट देते हैं ना फिंगर पे, तो वैसा कथा की बॉडी में सेम वैसा ही मार्क था। कथा की बस आवाज़ है सौम्या प्लीज़ स्टॉप इट, पेन हो रहा है मुझे, प्लीज़ सौम्या रुक जाओ प्लीज़ सौम्या। तभी सौम्या बोलती है वेरी गुड, थोड़ा अपनी वॉइस और तेज़ करो, मुझे ना ये बहुत अट्रैक्ट कर रही है एंड तुमको तो मेरा बनना था ना। इतना बोलने के बाद भाई वो बंदी दर्दनायक प्यार करने के बाद अब कथा की हालत ख़राब। कितना बंदा कितना एनर्जी लाएगा यार अपने से, वो एकदम ज़्यादा वो हो चुकी थी। तभी सौम्या उसको देखती है, अब उसको लगा था कि सच में अब इसके अंदर एनर्जी नहीं है। तभी सौम्या थोड़ा सा दूर होती है, दूर होने वाले उसके हाथ ओपन करती है। उसके हाथ में रेड मार्क्स आ चुके थे, कथा के पैरों में भी रेड मार्क्स आ चुके थे बिकॉज बहुत वो जिससे बांधी थी ना वो हथकड़ी होता है ना, देखा है ना आप लोगों ने, उसी मेटल से बना हुआ था, वो मेटल की चीज़ों से बना हुआ था वो, तो बस उसी चीज़ों से उसको बांधी हुई थी। यहाँ कथा एकदम ज़्यादा शॉक्ड सौम्या का ये रूप देख के। सौम्या उसको एकदम टाइट हक कर लेती, बोलती है सो व्हाट, तुमको मेरा बनना था ना, आज मैंने तुमको टच कर लिया, अब इतनी किसी की औकात नहीं है कि आज के बाद तुमको टच किया, तुमको देखे भी। इतना बोलने के बाद वो बंदी उसको नॉर्मल बैठाती है, वही चेयर पे बैठाने के बाद एक वो रखा हुआ था बोल सकते हैं ब्लैंकेट टाइप, सो उसके ऊपर कवर करती है। कवर करने के बाद वहीं वो नीचे बैठती है। कथा बस उसको देख रही थी, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। सबसे पहले लोअर बेली एरिया पे ना कथा को बहुत पेन हो रहा था। सौम्या बोलती है पेन हो रहा है, कथा अपना सर हमें हिलाती है। तभी सौम्या बोलती है रिलैक्स होके। इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, वो उसको बैठाती है, तभी वो वहीं पास नीचे बैठ जाती है एंड एक पानी का बॉटल लेती है और कथा की तरफ करती है। कथा को इतनी ज़्यादा प्यास लगी थी कि पानी की बॉटल बहुत जल्दी जल्दी पी रही थी, तो उसके पूरे बॉडी में पानी गिर रहे थे। सौम्या बस देखती है, उसको देख ही रही थी सौम्या। उसको देखने के बाद वो बंदी, उसने पहले ही अपनी जैकेट निकाल चुके थे, वो बंदी उसको देखती है और फिर उसे कथा बोलती सौम्या नहीं, मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है सौम्या प्लीज़ स्टॉप इट। तभी यहाँ सौम्या बोलती है ओके बट मेरे अंदर तो एनर्जी है ना बेबी, ये पूरा एनर्जी बचा हुआ है। उसको भाई वो जो पानी की बूंदें ऐसे गिरी हुई थी ना, उसको एकदम लिक करना स्टार्ट करती है, काफ़ी ज़्यादा उसको लिक करती है। लिक करते करते फिर से उसकी यही हरकत है दर्दनायक, उसको 1.5 से 2 घंटा यानी सीधा से 3 घंटे आप किसी बंदे के साथ, छोड़ो क्या बोल रही हूँ यार, 3 घंटे वो उसको दर्दनायक प्यार करने के बाद कथा अब एकदम ज़्यादा वो हो गई थी। वो वहीं बस एक छोटा सा काउच रखा हुआ था, मतलब लग्जरी था काफ़ी ज़्यादा, वो वहीं बस लेट जाती है बिकॉज सौम्या उसको वहीं लेके आई थी। तभी कथा बोलती क्या है ये, कितनी हैवानियत भरी है आप में। सौम्या उसको देखती है, हाय यही तो सुनना था, थोड़ा और गालियाँ दोनों। कथा बोलती मैं गाली नहीं देती हूँ, क्या ये सब। सौम्या बोलती मेरा बर्थडे गिफ्ट, ये तो अभी स्टार्ट है बेबी, कल सवेरे देखना आप। एंड अब से आप मिसेस सौम्या शर्मा हैं, आपको याद होना चाहिए चीज़ें। एंड इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, वो उठ के बैठती है एंड कथा लेटी हुई थी तो कथा को बोलती इधर आओ। तो कथा भाई
कथा पूरे उसके वश में थी। जो सौम्या बोल रही थी कथा वो सब कर रही थी। तभी वो सौम्या के लैप में सर रखने बोलती है तो कथा रख लेती है। तभी सौम्या बोलती है अब एक बात बताओ। तभी कथा बोलती है, उसकी वॉइस बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, बंदी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। सौम्या बोलती है एक बात बताओ। तभी कथा बोलती है तो क्या करना है तुमको लाइफ में। तभी यहाँ कथा बोलती है खुद का बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है, इंडिपेंडेंट बनना है, बस इतनी सी बात। सो कल सब हो जाएगा। कथा बोलती बट मुझे खुद के पैसों पे करना है। सो व्हाट, मेरे पैसे तुम्हारे पैसे, क्या तुम अपने पैसे मुझे नहीं दोगी। कथा शांत हो जाती है। तभी सौम्या बोलती आज के बाद ये मेरे पैसे तुम्हारे पैसे मत करना, समझ में है। तभी ना यार कथा को ना थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा था, हर बार ऐसा ऐसा कर रही है ये। एंड सौम्या की हाथ का मूवमेंट नहीं रुका था, वो बंदी अपने हाथ से भी वो कथा की बॉडी को ऐसा रब कर रही थी, प्रेस किए जा रही थी। एंड धीरे धीरे उसका हाथ ना फिर डाउन एरिया की तरफ जा रहा था। कथा उसका हाथ पकड़ लेती है, सौम्या स्टॉप इट, दर्द हो रहा है मुझे। तभी सौम्या बोलती है दर्द बस इतने में बेबी, ये तो सिर्फ सेकंड राउंड था, अभी मुझे 5 राउंड्स और करने हैं। कथा शॉक्ड, वो बंदी अपने सर पे हाथ मार लेती, अब पागल हो। तभी यहाँ हमारी सौम्या क्या करती है, बिल्कुल पागल, इतना बोले तो कथा को नीचे करती, फिर उसके ऊपर आ जाती। उसके ऊपर आने के बाद उसके हैंड्स बट नीचे चल रहे थे, नीचे जाने के बाद वहाँ रबिंग करना स्टार्ट करती भाई। अब यहाँ कथा एकदम आउट ऑफ कंट्रोल, कथा को कुछ समझ नहीं आता, बस बोली सौम्या प्लीज़ स्टॉप इट, सौम्या प्लीज़ स्टॉप इट, सौम्या आई कांट, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा, प्लीज़ स्टॉप इट। बट सौम्या है भाई, प्यार करेगी तो बंदी बेशुमार हद तक करेगी, नहीं करेगी तो नहीं करेगी, नफरत करेगी तो किसी को जला के रख देगी। सौम्या की पर्सनैलिटी ऐसी थी, अगर मैंने तुझे चाहा है तो इस हद तक चाहूँगा कि जिस हद तक तुझे कोई ना चाह सके, उसकी ये पर्सनैलिटी थी। तो इन लोग का ये प्यार भरा नहीं बोल सकते, थोड़ा डार्क, थोड़ा वाइल्ड रोमांस जो है वो ख़त्म होता है, दोनों सो जाते हैं। दोनों सोना इन द सेंस कथा बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, और सौम्या को ऊपर सर रख के सो जाती है। सौम्या उसको देखती है, देखने के बाद उसको उठाती है, उठा के लेके आने के बाद बेड पे उसको सुलाती है। एंड उसकी बॉडी पे सच में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हो चुके थे, वो बस देख रही थी। एंड वो क्या करती है, सबसे पहले अपने कपड़े पहनती है, कथा ब्लैंकेट से कवर थी, अपने कपड़े पहनती है। अपने कपड़े पहनने के बाद वो जाती है, एक ऑइलमेंट लेके आती है, एंड जहाँ जहाँ वो मार्क्स हुए थे वो ना वहाँ ना वो लगाना स्टार्ट करती है ऑइलमेंट। अब जैसे भी लगाओगे ना आप तो जलन होती है भाई बॉडी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो कथा को ना जल रहा था, कथा के मुँह से बस आउच मम्मी दर्द हो रहा है, बिकॉज उस जगह पर जल रही थी। सो मैं उसको देखती है, उसके सर को सहलाती है, आई एम सॉरी ज़्यादा कर दिया ना, आई एम सॉरी बच्चा, इतना होता है। उसके फोरहेड पे किस करती है एंड वो जाने लगती है वहाँ से उठ के। तभी कथा उसका हाथ पकड़ लेती है, क्या मतलब ज़्यादा कर लिया और कहाँ जा रही है। अरे तुम जग रही हो, मैं सोई कब थी। अच्छा तो मेरे में चलने में एनर्जी नहीं थी, सो इसलिए मैं चाहती थी आप मुझे उठा के लेके आओ। अच्छा ये भी ठीक है। सो आप कहाँ जा रही हैं। कहीं नहीं जा रही हूँ। तो फिर लेटन हो। हाँ बस ड्रेस चेंज कर लूँ। क्यों, और कपड़े क्यों पहने आपने। इतना बोलेगा दो सौम्या की तरफ दिखती है, सौम्या बोलती है मत पहनो क्या, कथा बोलती निकालो इसको। तभी वो क्या करती है, सौम्या अपनी ड्रेस निकाल देती है, नॉर्मल लोअर पहना हुआ था उसने सिर्फ अपने अपर क्लॉथ के कपड़े निकाले थे। एंड वो कथा के पास आके लेट जाती है। तभी कथा भाई उसके ऊपर पूरे तरीके से एकदम एडजस्ट होकर लेटते, प्लीज़ ऐसे रहना, एंड मुझे आपसे दूर नहीं होना, मुझे आपके साथ रहना है। इतना बोलने के बाद भाई ये दोनों सो जाते हैं। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, देखते हैं अब आगे क्या होता है, क्या ट्विस्ट आता है कहानी में। एंड एपिसोड आई होप सो पसंद आया होगा, सो बताना मुझे, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर।